अगर आप बार बार एंजाइटी फील करते हो, बिना वजह इरिटेट हो जाते हो या लो एनर्जी से गुजरते हो, तो ये आपकी गलती नहीं है। ये सब कुछ होता है उन हॉर्मोन्स की वजह से जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू उन नेगेटिव हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हो, परमानेंटली रिवायर कर सकते हो। आज मैं आपको दूंगी एक पावरफुल फार्मूला जिससे आप अपने माइंड को हैप्पी मोड में शिफ्ट कर सकते हो, वो भी नेचुरली। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स हैं जो सैडनेस, फियर, स्ट्रेस और होपलेसनेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनालाइन जो कि फाइट और फ्लाइट मोड वाला हार्मोन है, नोरपेनेफ्राइन जो कि एंजाइटी और पैनिक रिस्पॉन्स देता है। जब आप बार बार नेगेटिव सोचने लगते हो, कंप्लेन करते हो या ओवरथिंक करते हो, तो ये हार्मोन्स ओवर प्रोड्यूस होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका वाइब्रेशन लो कर देते हैं। इसे डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप सुबह फोन उठाते ही न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हो, नेगेटिव हेडलाइंस देख रहे हो या किसी टॉक्सिक इंसान का मैसेज पढ़ रहे हो। आपका कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक पर आ जाता है और फिर पूरा दिन आपका डल हो जाता है। बट द गुड न्यूज़ इज कि हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन प्लस माइंड रीप्रोग्रामिंग। अब आप जानेंगे हॉर्मोन्स को रिवायर करने वाला मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला क्या है। स्टेप 1, सुबह का हार्मोन रीसेट। सुबह सबसे पावरफुल टाइम होता है हार्मोन्स को रीसेट करने का। जैसे ही आंख खुले, फोन नहीं बल्कि अपने हार्मोन्स को एक्टिवेट करो। 5 डीप ब्रीथिंग करो और साथ में ग्रैटिट्यूड भी फील करो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक यू फॉर माई बॉडी, थैंक यू फॉर माई पीस। ग्रैटिट्यूड के बाद अफर्मेशंस बोलो। जो भी आप चाहते हो उसको रिपीट करो इन प्रेजेंट टेंस, लाइक मैं शांत हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन पे हूँ, मैं अच्छी जिंदगी जीने के काबिल हूँ। ग्रैटिट्यूड और डीप ब्रीथिंग कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है और डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन रिलीज करता है जो कि हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हर सुबह 5 मिनट सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हो तो आपके ब्रेन का वायरिंग शिफ्ट होता है, नेगेटिव हॉर्मोन्स का वॉल्यूम लो हो जाता है। स्टेप 2, मूवमेंट इज इक्वल टू हैप्पी केमिकल्स। फिजिकल मूवमेंट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, हॉर्मोन्स के लिए भी ज़रूरी होते हैं। वॉक करो, डांस करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जो भी पसंद आए वो ज़रूर करो अपने फिजिकल मूवमेंट के लिए। साइंस कहता है कि मूवमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरल पेन किलर हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। अगर आप 10 मिनट फास्ट वॉक करते हो बिना फ़ोन के और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ ग्रेटफुल होके, तो इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगती है और फिर आप पॉजिटिव हॉर्मोन्स अंदर रिलीज करने लगते हो। स्टेप 3, जर्नलिंग फॉर इमोशनल डिटॉक्स। जो फीलिंग्स हम दबाते हैं वही नेगेटिव हॉर्मोन्स को फ्यूल करते हैं, यानी कि वही से नेगेटिव हॉर्मोन्स बनने लग जाते हैं। जर्नलिंग से हमें उसे रिलीज करने का चांस मिलता है, उन्हें खत्म करने का मौका मिलता है। अपनी जर्नलिंग में लिखो, आज मुझे किस चीज़ ने ट्रिगर किया। लिखो, मैं उस ट्रिगर से क्या सीखा। लिखो, आज मैं कैसे बेटर चूज कर सकता हूँ, आज मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। दिल खोलकर लिखो ताकि आपका जो भारीपन है वो हल्का हो सके। Why this works? ये काम क्यों करता है? ये सबकॉन्शियस लेवल पर इमोशनल रेगुलेशन करता है। जब आप लिख के रिलीज करते हो तो कॉर्टिसोल कम होने लगता है और जब अंदर की सफाई हो गई तो आप बाहर भी अच्छी लाइफ ही अट्रैक्ट करेंगे। स्टेप 4, 100 बार बोलने की टेक्निक। जो बार बार रिपीट होता है वही सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अफर्मेशन को 100 बार रिपीट करो, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरा माइंड और बॉडी परफेक्ट बैलेंस में है, या फिर मेरा शरीर एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली है, मैं मंथली 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। जो भी आप चाहते हो उसको 100 बार रिपीट करो विद फीलिंग्स। रात को सोने से पहले जब आप 100 बार किसी भी अफर्मेशन को बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाने पर मजबूर हो जाता है। हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगते हैं। क्या सही है, क्या करना है, आपने ये जान लिया। आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है। जैसे कुछ चीज़ें हैप्पी हॉर्मोन्स एक्टिवेट करती हैं, वैसे कुछ आदतें उन्हें ब्लॉक भी कर देती हैं। तो इस तरह की सारी नेगेटिविटीज़ को अवॉइड करो, जैसे कि लगातार नेगेटिव न्यूज़ देखना या सुनना, कंप्लेन करते रहना, दूसरों से कंपैरिजन करना, बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड खाना, कोई फिजिकल मूवमेंट ना करना। इन सारी चीज़ों से बचो।
जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करते हो तो डोपामाइन क्रैश होता है और आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है कि इसको सब कुछ मिला, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। इसलिए इंटेंशनल कंटेंट कंज्यूम करो जो कि आपकी हेल्प कर सके बेहतर होने में। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं कि विजुअलाइजेशन से हॉर्मोन्स को हील कैसे करें। विजुअलाइजेशन इज लाइक मेडिसिन फॉर योर नर्वस सिस्टम। हर दिन 5 मिनट क्लोज योर आइज और विजुअलाइज करो, इमेजिन करो आप लाइट में हो, आपकी बॉडी ग्लो कर रही है, आप स्माइल कर रहे हो, आपके अंदर खुशी की एनर्जी फ्लो कर रही है। आप उस घर में हो जहां आप रहना चाहते थे, आपने वो कपड़े पहने हैं जो आप पहनना चाहते थे, आप वो खा रहे हो जो आप खाना चाहते थे, आप उस इंसान के साथ हो जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते थे। साइंस कहता है कि विजुअलाइजेशन को ब्रेन एक्चुअल रियलिटी समझता है। डोपामाइन रिलीज होता है जो कि हैप्पीनेस और मोटिवेशन के हार्मोन होते हैं। दोस्तों, हम अपने हार्मोन्स के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास पावर है उन्हें रिवायर करने की, अपने वर्ड्स, थॉट्स और एनर्जी के थ्रू। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड सिस्टम है जिसे आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को अपलिफ्ट कर सकते हो। आप डिजर्व करते हो एक काम, जॉयफुल और पावरफुल लाइफ। तो आज से ही डिसाइड करो कि आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो आई चूज़ हैप्पीनेस और शेयर करो किसी ऐसी दोस्त को जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो कि अभी स्ट्रेस से गुजर रहा हो, जिसको लाइफ में चेंज की ज़रूरत हो। अपनी एनर्जी का ध्यान रखो क्योंकि जब एनर्जी हाई होती है लाइफ ईजी हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।